भारतीय रेल में ट्रैवल करना कितना टेंशन भरा काम होता है ना। कभी टिकट मिलने की टेंशन, तो अगर आप स्टेशन पर पहुंच गए तो वहां पर टाइम से पहुंचो, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी टेंशन होती है तत्काल टिकट हासिल करना। ये किसी चुनौती से या फिर परीक्षा में पास करने जितना डिफिकल्ट होता है, मानो आप कोई सरकारी एग्जाम दे रहे हो। लेकिन अब इसका सोल्यूशन निकल आया है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी है। दरअसल भारतीय रेल मंत्रालय अब तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा रहा है। और अब जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। ये बदलाव बहुत खास होगा और खास तौर पर टिकट दलालों या फिर अवैध रूप से या फिर अवैध बुकिंग रोकने के उद्देश्य से इसको लागू किया जाएगा, ताकि एक्चुअल में जिसको तत्काल टिकट की जरूरत है उसको कंफर्म तत्काल टिकट मिल पाए। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना भी जरूरी है, क्योंकि हम ये चीज हमेशा से नोटिस करते हुए आए हैं। जब भी तत्काल टिकट की जरूरत होती है तो बीच के जो दलाल लोग होते हैं या फिर कुछ अन्य व्यक्ति जो होते हैं वो खूब पैसे हमसे ऐंठते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म तत्काल टिकट नहीं मिल पाती है। लेकिन अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने हाल ही में बताया कि जल्द ही तत्काल टिकट बुक करते समय ई-आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। उन्होंने इसके साथ ही कई अहम बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे हर यात्री को डिजिटल रूप से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी, जिससे फर्जी बुकिंग या फिर बॉट के जरिए टिकट खरीदने की घटनाएं रोकी जा सके, उन्हें बंद किया जा सके। पहले 10 मिनट तक केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर सकेगा जिसके पास IRCTC अकाउंट होगा, वो भी आधार कार्ड से लिंक होगा। ये अनिवार्य इसको लेकर कर दिया गया है और उसके साथ ही कई अहम नियम भी इसके अंदर हैं। देखिए, IRCTC एजेंट को इन 10 मिनटों में बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जरूरी क्यों है, क्यों ये बदलाव किया जा रहा है। तो देखिए, तत्काल टिकट उन व्यक्तियों के लिए होता है, उन यात्रियों के लिए होता है जिनको अंतिम समय में यात्रा करनी हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो या फिर उनकी यात्रा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो। लेकिन अब तक की ये योजना का लाभ उठाने वाले थे बीच के दलाल या फिर ऑटोमेटिक बुकिंग करने वाले एजेंट्स, और इनके शिकंजे में पूरी योजना थी। ऐसे में आम यात्री को टिकट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था और ई-आधार वेरिफिकेशन से इसका लाभ काफी ज्यादा मिलेगा। इन शिकंजों को, जिन शिकंजेबाजों के अंदर ये पूरी योजना थी, उससे तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन इस पहल से, इस नई पहल से फर्जी और स्क्रिप्ट बेस्ड बुकिंग पर रोक लग सकेगी। साथ ही यात्रा और भी ज्यादा अनुभवपूर्ण होगी, सुरक्षित होगी और बेहतर होगी। अब देखिए, तत्काल टिकट बुकिंग का कुछ समय होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसको फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तत्काल टिकट ट्रेन के चलने से एक दिन पहले ही बुक किए जाते हैं। बता दें कि बुकिंग का समय सुबह 10 बजे AC क्लास के लिए और 11 बजे स्लीपर क्लास के लिए शुरू हो जाता है। कुछ टिकटों में से लगभग 20% टिकट तत्काल स्कीम के तहत बेचे जाते हैं, ताकि अगर किसी को अर्जेंट बेस पे टिकट की जरूरत हो तो उसको वो टिकट दी जा सके और उसको अलॉट किया जा सके। भारतीय रेल की ये नई पहल डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ टिकट बुकिंग को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगी, ताकि उन दलालों के पास सारी चीजें ना जाए और जरूरतमंदों को टिकट मिल पाए जिनको सच में यात्रा की जरूरत है। और वही यात्रियों को भी इसको लेकर सलाह दी जाती है कि वो अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करें, ताकि उन्हें तत्काल टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिल सके, प्रायोरिटी मिल सके और उसके साथ ही उनको कंफर्म तत्काल टिकट मिल सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस स्कीम के बारे में जरूर बताइएगा।